दोस्तों, आप लोगों ने रिजल्ट तो सुन ही लिए होंगे। गुजरात में एक तरफा जीत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसे बोलते हैं। और दूसरी तरफ हिमाचल में बीजेपी हार रही है। हिमाचल में बीजेपी के हारने के कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने वहाँ पर जो टिकट का वितरण किया, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। दूसरी चीज़, जेपी नड्डा जब से आए हैं बीजेपी का हाल बुरा हुआ है। ज़्यादातर आप देखेंगे तो बीजेपी जेपी नड्डा के बयानों की वजह से, आप उनका बयान जो बंगाल पर दिया गया था वो आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा था हम लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। आप लोग, वो आपके हिंदुओं की हत्या कर रही थी ममता बनर्जी, और आप कह रहे थे हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। इस तरह के बयान जो देते हैं ना, ये बयान ही पार्टी को लेके डूबते हैं। और हिमाचल में जो हार है उसको एक्चुअली पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो लोग हिमाचल की राजनीति पर थोड़ा बहुत भी पकड़ रखते हैं उनको पता है कि 14 से 15 जो वहाँ पे निर्दलीय लड़े हैं, उन्होंने बीजेपी का सब सत्यानाश किया है। बीजेपी की जो इतनी बुरी कुवत हुई है उसकी वजह जो है वहाँ पे टिकट का गलत तरीके से वितरण है। जेपी नड्डा जी और बीजेपी बोलते हैं कि हम पहले अब मतलब वहाँ पर पूरा सर्वे करवाते हैं। तो आपका सर्वे कहाँ गया था? जहाँ पर जीतने वाले कैंडिडेट या जिन्होंने आपकी लंका लगाई है, आपने उनको टिकट ना देके उन लोगों को टिकट दिया जिन्होंने आपकी लंका डुबो दी। अब जेपी नड्डा जी इस बात पे कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया और वो ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहाने बहुत सारे हैं। और उत्तर प्रदेश का भी हाल बुरा है। उत्तर प्रदेश में तीनों की तीनों सीटें इस समय बीजेपी हार रही है। और डिम्पल यादव की सीट पर जीत लगभग तय हो चुकी है। और डिम्पल का जीतना मुझे ज़्यादा ताज्जुब में नहीं डाल रहा है। बट दो जो सीटें हैं रामपुर की, खासतौर पर खतौली की सीट जो बीजेपी की खुद की सीट थी, वो बीजेपी हार रही है। और रामपुर में तो मुझे लगा था कि जिस आदमी ने आजम खान को सत्ता से बाहर किया है, और जिस आदमी ने मतलब आजम खान का जीना हराम किया है, तो उसके लिए तो बीजेपी अपनी जी जान लगा के उसको जिता देगी और जनता भी इसका साथ देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश के रिजल्ट हैं वो भी मुझे थोड़े से चौंकाने वाले ज़रूर लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो हिमाचल में जो आया है उसको आप गुजरात की जीत को मतलब देखकर उसको दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि भाजपा को इस समय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए एमसीडी में ये अपनी भितरघात की वजह से हारे हैं, और वही सब कुछ आपको हिमाचल में होता हुआ नज़र आ रहा है। और मध्य प्रदेश में अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत है बीजेपी की। कांग्रेस की हालत और दयनीय है, लेकिन बीजेपी की हालत भी दयनीय है। शिवराज सिंह चौहान इस समय बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि करप्शन में लिप्त हैं, और जनता बिल्कुल त्रस्त है। महंगाई और रोजगार के मामले में तो मध्य प्रदेश एकदम फिसड्डी साबित होता दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो रहा है जिससे आप देखें कि चीज़ें सही हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मैं, अगर शीर्ष नेतृत्व मेरी बात अगर पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ताकि जो भी हालत बीजेपी की इस समय डाउन है उसमें कुछ सुधार हो सके। और मेरे हिसाब से नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बीजेपी को आजमाना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे मध्य प्रदेश में हालत ख़राब है, वो मुझे मतलब अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फिर से वही जो 2019 वाली हालत बीजेपी की फिर से ना हो जाए, और कहीं धोखे में मतलब ऐसी हालत ना हो जाए कि फिर
बीजेपी को इधर उधर मुंह मारना पड़े। तो मेरे हिसाब से बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड भाजपा को इस मामले में विशेष ध्यान देना चाहिए। और हिमाचल की जो हार है उसका और एमसीडी की हार का इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसको शायद बीजेपी वाले और योगी जी समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी ये कारण है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 2024 बहुत दूर नहीं है और कुछ नुकसान बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे से हटने की वजह से भी हुआ है। और अच्छा है, थोड़ा सा अभी पटरी पे लौटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काशी और मथुरा का मुद्दा इस समय लोगों के दिमाग में है और योगी जी और मोदी जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आप दिल्ली एमसीडी के अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स देखेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे गौतम गंभीर के अलावा बाकी जितने भी सांसद हैं वो एकदम नकारा साबित हुए। और इन लोगों को नेक्स्ट टाइम टिकट देने के टाइम पे इनका एमसीडी इलेक्शन का जो परिणाम है उसको भी ध्यान में रखकर इनको आगे टिकट देने के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।